हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डीके सर। वेलकम टू यूनिक स्टार क्लासेस। आज आप लोगों के लिए मैं एक इम्पोर्टेंट मैथ की टॉपिक लेकर आया हूं, जो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, गुणनखंडों को हम लोग अपवर्तक भी बोलते हैं, अपवर्तक भी कहते हैं, और इंग्लिश में फैक्टर और डिवीजर। अब देखते हैं कि अपवर्तक या गुणनखंड होता क्या है। अपवर्तक या गुणनखंड होता क्या है, तो यहां पे सबसे पहले इसको हम डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं कि अपवर्तक होता क्या है। किसी संख्या में एक से लगातार जितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग लग जाता है, जितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग लग जाता है, वे संख्याएं दी गई संख्याओं का अपवर्तक कहलाती हैं। एक बात रिपीट करता हूं, किसी संख्या में एक से लगातार जितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग लग जाता है, वे संख्याएं दी गई संख्याओं की अपवर्तक कहलाती हैं। तो यहां पर देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से। जैसे 4 है, 4 का अपवर्तक हम लोग को निकालना है, तो यहां पे हम देखेंगे कि 4 किससे विभाजित हो रहा है, यानी 1 से विभाजित है पूर्णतः, 2 से भी विभाजित है पूर्णतः, और इसके साथ साथ 4 से भी पूर्णतः विभाजित है। तो यानी 1, 2, 4 यह जो है, यह 4 के अपवर्तक कहलाएंगे। इस 4 के ये सब क्या कहलाएंगे? अपवर्तक। तो इनकी संख्या ज्ञात करना। जैसे 4 के अपवर्तक कितने हुए? 1, 2, 3, यानी 3 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 को पूर्णतः विभाजित कर सकती हैं। तो अपवर्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 की 3। लेकिन दोस्तों, अगर यह नंबर बड़ा आ जाए तो हमें इसकी संख्या निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो उसको हम उस संख्या को आसानी से निकालने के लिए एक शॉर्टकट मेथड का यूज करते हैं। शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। एक एग्जांपल के माध्यम से इसको हम समझेंगे। जैसे 42 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। 42 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो देखिए 42 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, उनकी हमें संख्या बतानी है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो दी गई संख्या है उसका हम कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो यहां पर देखिए 42 है, तो 42 को हम लोग लिख सकते हैं 6 गुणे 7, और इस 6 को भी हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 7, यानी 42 के गुणनखंड हमने कर लिया 2 गुणे 3 गुणे 7। अब इसके बाद देखना है कि यह जो टोटल ऑफ फैक्टर करेंगे, यह घात के रूप में लिख लेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। यानी यहां पर इसके घात की कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1। 3 के घात में कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, और 7 के घात में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहां से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो जिसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। यदि आपसे पूछता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। दोस्तों कुछ भी नहीं करना आपको, जो यहां पे गुणनखंड आपने किया है उस घात के रूप में लिखा है, कुछ भी नहीं करना है। जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछे तो जो भी ये फैक्टर किए हैं आप, इसका जो घात है उसको आप प्लस कर देंगे। यानी यहां पे है 1, इसका घात है 1,
और इसका भी घात क्या है 1, यानी 1 + 1 + 1 बराबर 3, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी हो गई 3, यानी 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी हो गई 3। अब आपसे पूछता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो उसमें आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों में आपको क्या करना है, घात प्लस कर देना है ओनली। लेकिन कुल गुणनखंडों की संख्या यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, जो भी घात रहेगा दोस्तों, जो भी घात है यहाँ पे उस घात को एक एक बढ़ा देना है, यानी यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 है तो 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 1 + 1 इंटू यहाँ पर 1 है तो इस 1 में भी 1 बढ़ा देंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, इंटू ये भी 1 है तो हो जाएगा 1, 1 बढ़ाना है तो 1 बढ़ा दिया हमने, 1 + 1 हो गया। अब देखिए 1 + 1 2 होता है, 1 + 1 कितना होता है 2, इंटू 1 + 1 कितना होता है 2, यानी 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी दोस्तों कुल 42 के अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या हो गई वह कितनी हो गई 8, यानी 8 ऐसी संख्याएं होंगी जो 42 को पूर्णतः क्या कर देंगी, विभाजित कर देंगी। 8 ऐसी संख्याएं होंगी जो 42 को पूर्णतः क्या कर देंगी, विभाजित कर देंगी। अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन यहां पर और बनता है, क्वेश्चन और बनता है, कैसे बनेगा क्वेश्चन कि 42 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, एक और स्वयं को छोड़कर, यानी एक और स्वयं को छोड़ दिया गया तब कितना गुणनखंडों की संख्या होगी, यानी यहां पे बात आ गई कुल गुणनखंडों की संख्या तो हमने 8 निकाल लिया है, बट एक और स्वयं को छोड़ना है आपको, तो यानी एक और स्वयं को छोड़कर 42 के गुणनखंडों की संख्या बराबर, यानी टोटल तो 8 है तो 8 में से क्या करेंगे एक और स्वयं, इसका मतलब कि 2 फैक्टर इसके कम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी 2 गुणनखंड इसके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो 2 माइनस कर दीजिए, तो 8 - 2 = 6। समझ में आया? थैंक यू।